जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोर्स है हमारा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस, और इसमें हम लैंग्वेज डेफिनेशंस देख रहे थे कि कैसे हम लैंग्वेज को डिफ़ाइन करते हैं, और उसमें आज ये पार्ट 2 है। और हम पहले इससे कुछ टाइप्स लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने की हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब हम देखेंगे डिफ़ाइनिंग लैंग्वेज बाय फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, तो सबसे पहले हम फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन देखते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ द फॉलोइंग। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, ठीक है जी। इनफाइनाइट नहीं होती, वो गिनती की होती हैं। एज डिस्कस इन प्रीवियस लूडो गेम हैविंग एग्जैक्टली वन इनिशियल एंड सम मे बी नन फाइनल स्टेट। तो लूडो में भी आपने देखा कि इनिशियल स्टेट एक होती है जहाँ से जो किसी भी प्लेयर का वो होम होता है, जहाँ से वो स्टार्ट करता है, ठीक है जी। तो एक इनिशियल स्टेट होगी, स्टार्टिंग स्टेट होगी, और फाइनल स्टेट्स होंगी। शायद उसमें बाज़ ऐसी मशीन्स भी हैं जहाँ पे कोई फाइनल स्टेट ना हो, नन फाइनल स्टेट। अदरवाइज नॉर्मली कोई फाइनल स्टेट होती है। फिर उसके अलावा फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स, जैसे लूडो की गेम में हमारे पास वो थे, डाइस थी, डोमिनो था, दाना था। तो इनपुट लेटर्स हैं, जैसे हमने और एग्जांपल्स भी देखी हैं जहाँ पे ए बी इनपुट लेटर्स के तौर पे यूज़ होते हैं। फ्रॉम विच इनपुट स्ट्रिंग आर फॉर्म्ड एज पेयर ऑफ डाइस इन द डिस्कस्ड गेम, जो हमने वहाँ पे डाइस देखी थी या पेयर ऑफ डाइस थी। फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस, ट्रांजिशंस एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे स्विच करने वाले जो स्विचिंग होती है वो ट्रांजिशन कहलाती है। शोइंग हाउ टू मूव फॉर ईच स्टेट एंड फॉर ईच इनपुट लेटर देयर इज़ अ ट्रांजिशन शोइंग हाउ टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो ये हमने डिस्कस किया था पहले, ठीक है। अब इसकी जो प्रॉपर फॉर्मल डेफिनेशन है उसको हम 5 टपल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 5 टपल, 5 रूल्स हैं ये। तो 5 टपल कौन कौन सी हैं? पहली है कैपिटल क्यू इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। कैपिटल क्यू को फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर सिग्मा है इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स कॉल्ड द अल्फ़ाबेट ऑफ द ऑटोमेटन। अल्फ़ाबेट हमने डिस्कस किया था कि हर लैंग्वेज में कोई ना कोई अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट लेटर्स। और प्रीवियस लेक्चर में हमने उसके अल्फ़ाबेट लेटर्स की वैलिड और इनवैलिड स्टेट्स को भी देखा था, कौन से लेटर्स इनवैलिड होते हैं, तो उनको भी जहन में रखना है। सिग्मा आ गया, फिर ये आ गया एक नेक्स्ट सिंबल आ गया आपका, तो इस सिंबल को डेल्टा से रिप्रेजेंट कहा किया जाता है। डेल्टा इज़ द ट्रांजिशन फंक्शन। ये क्या बताता है? ट्रांजिशन फंक्शन ये बताता है कि आप कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कैसे हो सकते हैं, ट्रांजिट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्यू नॉट। क्यू नॉट स्टार्ट स्टेट है, जहाँ से आप अपने जो है वो ऑटोमेटन में लैंग्वेज या फिर स्ट्रिंग को रीड करने के लिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द स्टेट ऑफ द ऑटोमेटन बिफोर एनी इनपुट हैज़ बीन प्रोसेस्ड वेयर क्यू नॉट। ये क्यू नॉट मेंबर किसका है? कैपिटल क्यू का, जो हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स हैं। फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स में से एक जो स्टेट है वो इनिशियल स्टेट होगी, स्टार्ट स्टेट होगी, ठीक है जी। तो जो क्यू नॉट है, स्मॉल क्यू नॉट, ये कैपिटल क्यू का सारी स्टेट्स में से एक स्टेट ही होती है। फिर उसके बाद फिफ्थ टपल क्या है? कैपिटल एफ इज़ अ सेट ऑफ स्टेट्स ऑफ क्यू, और ये एफ भी इसका मेंबर है, कॉल्ड एक्सेप्ट स्टेट्स और फाइनल स्टेट्स। तो ये हमारे पास 5 टपल्स हैं। कैपिटल, अब दोबारा इसको देखें ज़रा एक दफ़ा। कैपिटल क्यू हमारे पास फाइनाइट स्टेट्स हैं, और सिग्मा हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, और जो डेल्टा है ये ट्रांजिशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और क्यू नॉट इनिशियल स्टेट है, और जो एफ है कैपिटल एफ ये फाइनल स्टेट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, और ये माइट भी नल भी हो सकती है, ठीक है जी। अब देखिएगा एग्जाम्पल, इसमें हमारे पास ये एक अल्फ़ाबेट है सिग्मा इक्वल ए कोमा बी। अल्फ़ाबेट हमारे पास कितने हैं इसमें? तो दो इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, ए और बी, ठीक है जी। अब इसमें स्टेट्स हैं एक्स वाई जी, वेयर एक्स इज़ एन इनिशियल स्टेट एंड जी इज़ फाइनल स्टेट। 3 स्टेट्स हैं। तो जो हमारे पास उसने कहा था कि कैपिटल क्यू फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, 3 स्टेट्स हैं एक्स वाई जी, और उनमें से क्यू नॉट जो है वो एक्स है, और जो कैपिटल एफ है वो जी है, फाइनल स्टेट। ट्रांजिशन क्या बता रहा है? अब ट्रांजिशन रूल्स आ गए। एट स्टेट एक्स रीडिंग ए गो टू स्टेट जी।
अगर स्टेट एक्स के ऊपर ए रीड करेगा तो जी पे चला जाएगा। अब ये जरा इनको रूल्स को देख लीजिएगा। ट्रांजिशन फंक्शन है, ये डेल्टा है, ठीक है। एक्स स्टेट के ऊपर अगर ए रीड करेगा तो ये चला जाएगा जी के ऊपर, ठीक है जी। एट स्टेट एक्स रीडिंग बी गो टू स्टेट वाई, एट स्टेट वाई रीडिंग ए और बी गो टू स्टेट वाई। अगर वाई पर ए या बी आएगा तो वो वाई पर ही रहेगा, ठीक है जी। एट स्टेट जी रीडिंग ए और बी गो टू स्टेट जी, अगर जी स्टेट के ऊपर वो रीड करेगा ए या बी तो किस पे रहेगा, जी स्टेट पे, ठीक है। ओके जी, अब ये देखिएगा, ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड एफ ए डिस्कस्ड इन प्रीवियस एग्जांपल कैन बी डिस्प्लेड बाय अ टेबल कॉल्ड ट्रांजिशन टेबल। तो हम ये सारी जो इन्फॉर्मेशन डिस्कस की है, ट्रांजिशन के जो रूल्स देखे हैं, इसको हम ट्रांजिशन टेबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन टेबल कहलाता है। इसमें हमने ये लेफ़्ट साइड पे आपकी ये स्टेट्स हैं एक्स वाई और जी, और इनिशियल स्टेट को हम माइनस के सैम्पल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फाइनल स्टेट है उसको हम प्लस के सैम्पल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ट्रांजिशन टेबल है, लेकिन इसको हम अपने रूल्स के साथ देखेंगे, फिर आपको समझ आएगी। रूल क्या थे? कहता है कि एक्स स्टेट के ऊपर अगर ए रीड किया जाएगा तो चला जाएगा जी के ऊपर। अब ये देखें, एक्स स्टेट है, यहाँ पे उसने रीडिंग क्या किया, ए। ये वाला कॉलम कौन सा है, ए रीड करने के लिए। अगर ए रीड किया तो कहाँ पे जाएगा, जी पे, ये पहला रूल था। उसके बाद दूसरा रूल था एट स्टेट एक्स रीडिंग बी गो टू स्टेट वाई। अब ये स्टेट एक्स है, रीड क्या करेंगे, बी रीड किया, ये देखें नेक्स्ट कॉलम देखें, जब बी रीड करेगा तो कहाँ पे जाएगा, वाई पे, ये दूसरा रूल। तीसरा रूल एट स्टेट वाई रीडिंग ए कॉमा बी, यानी कि ए या, कॉमा से मुराद है ए और बी, ए या बी, ठीक है। ए आ जाए या बी आ जाए, कहाँ पे जाएगा, वाई पे ही रहेगा। ये वाई स्टेट है, और वाई पे अगर ए रीड किया तो फिर भी देखें वाई पे ही है, अगर बी रीड किया तब भी वाई पे ही है। जी स्टेट के ऊपर अगर ए रीड करे या बी रीड करे, कहाँ पे जाएगा, वो जी पे रहेगा। ये ट्रांजिशन आ गया टेबल। अब यहाँ पे देखें, फाइनाइट ऑटोमेटा में ट्रांजिशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको आप वर्बली, उनको आप टेक्सचुअल फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उनको आप एक ट्रांजिशन टेबल में भी लिख सकते हैं। फिर जो फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा, जो उसकी ट्रांजिशन डायग्राम बनेगी, जिसको फाइनाइट ऑटोमेटा भी कहते हैं, वो फिर इस डायग्राम से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से भी सारे रूल्स आपके इम्प्लीमेंट हो रहे होंगे, नज़र आ रहे होंगे। देखें, एक्स स्टेट आपकी स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है, और एक्स स्टेट के साथ माइनस लगा हुआ है, मतलब ये स्टार्टिंग स्टेट। यहाँ से अगर बी आएगा तो वाई पे जा रहा है, यहाँ से अगर ए आएगा तो जी पे जा रहा है, ठीक है। और अगर वाई के ऊपर ए या बी आएगा तो वाई पे ही रहेगा, जी के ऊपर ए या बी आएगा तो जी पर ही रहेगा। अब यहाँ से कंक्लूड मैं कर सकता हूँ, यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, कोई भी लैंग्वेज, ये वाला ऐसा ऑटोमेटन है, ज़रा आप इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और बताएं कि ये कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। तो अब अगर हम इस ऑटोमेटन के ऊपर गौर करें तो आपको क्लियरली ये समझ आ रहा होगा यहाँ से कि अगर हम जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट थे, ए कॉमा बी, ए और बी अल्फ़ाबेट थे, हम जितने भी स्ट्रिंग्स बनाएं जो कि बी से शुरू हो रही होंगी, वो देखें स्टार्टिंग स्टेट पे, इनिशियल स्टेट पे अगर बी आएगा तो ये ट्रांजिट कर जाएगा वाई स्टेट पे, और वाई स्टेट पे फिर ए आए या बी आए, वो इसी स्टेट पे उसने रहना है। ये जो इसका सेल्फ लूप लगा हुआ है, ये यही बता रहा है, ए आए या बी आए यहाँ पे ही रहेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है, कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जो कि बी से शुरू होगी, ये वाला ऑटोमेटन उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड, इफ एनी स्ट्रिंग विल स्टार्ट बाय ए, ठीक है जी, तो ए आया तो ये चला जाएगा जी स्टेट पे, और जी पे आने के बाद फिर उसके बाद कोई और अल्फ़ाबेट आता है स्ट्रिंग में या नहीं आता, अगर आएगा तब भी ए और बी आ सकता है ना, ए या बी आ सकता है ना, तो ए आई या बी आई ये जी स्टेट पर ही रहेगा। तो अल्टीमेटली स्ट्रिंग की लेंथ जो भी हो, लेकिन जो स्ट्रिंग भी ए से शुरू होगी, हर वो स्ट्रिंग ये वाला ऑटोमेटन एक्सेप्ट कर लेगा, और जो स्ट्रिंग बी से शुरू होगी, हर वो स्ट्रिंग बी से शुरू होने वाली ये ऑटोमेटन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये सिंपल सा रूल हम ऑटोमेटा के ज़रिए से, फाइनाइट ऑटोमेटा के ज़रिए से भी अपनी लैंग्वेज बना सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको रियल लाइफ से थोड़ा रिलेट कर देता हूँ। हमारी लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज में हम, हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं,
ठीक है। वो वर्ड्स हर लैंग्वेज की अपनी डिक्शनरी, आपने कभी देखा नहीं इंग्लिश की इतनी इतनी मोटी डिक्शनरी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने देखना हो कोई भी वर्ड वो वैलिड है कि नहीं, हम डिक्शनरी को फॉलो करते हैं, डिक्शनरी को हम कंसल्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ट्रांजिशन फार्मूला है, हमारे पास डेल्टा फंक्शन है जो ये बताता है कि कैसे कैसे ट्रांजिशन होनी है, और उसकी बेस पे हमारी एक ऑटोमेटन बनती है, एक फाइनाइट ऑटोमेटा हम बनाते हैं, और वो फाइनाइट ऑटोमेटा अल्टीमेटली बताता है कि कौन सी स्ट्रिंग्स वैलिड हैं, कौन सी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगी और कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होंगी, और जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएंगी वो हमारी लैंग्वेज का पार्ट होंगी, जो एक्सेप्ट होंगी उनको हम वर्ड कह सकते हैं, वो लैंग्वेज का पार्ट होंगे, ठीक है जी। तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा। तो सर्कल रेप्रेजेंट स्टेट्स, लाइन रेप्रेजेंट ट्रांजिशन, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो एक और मैं आपको यहाँ पे सैम्बल्स के रेफरेंस से बता देता हूँ। एक तरीका तो इनिशियल और फाइनल स्टेट को, वैसे जो स्टेट है वो तो हम सर्कल से रेप्रेजेंट करते हैं ना, तो इनिशियल स्टेट को रेप्रेजेंट करने का एक तरीका तो ये है कि आप माइनस का साइन यूज़ कर लें उस स्टेट के अंदर। एक और तरीका भी है कि आप सर्कल के साथ ये इस तरह का एक एरो यूज़ कर लें, और ये एरो सिर्फ स्टार्ट स्टेट के साथ ही आता है। फिर एंड स्टेट में भी दो आपके पास रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो प्लस सैम्बल, जैसे यहाँ पे प्लस सैम्बल हमने यूज़ किया हुआ है, ये फाइनल स्टेट को बता रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है कि जी स्टेट इज़ द फाइनल स्टेट। फिर एक और तरीका भी है कि आप इसको डबल सर्कल बना लें, तो ये भी फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। फिर डबल सर्कल अगर बनाएंगे तो फिर आपको प्लस सैम्बल लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दोनों टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, दोनों सैम्बल्स यूज़ होते हैं, ठीक है जी। द प्रीवियस ट्रांजिशन डायग्राम इज एन फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर ए बी अल्फाबेट स्टार्टिंग विद ए। ये सिर्फ ए से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा। इट मे बी नोटेड दैट दिस लैंग्वेज में बी रिप्रेजेंटेड एक्सप्रेस्ड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन ए इंटू ए प्लस बी स्टार। अब ये हमारा चूंकि रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ इसका ताल्लुक है तो इसको हम फिर लेटर ऑन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोट ऑल द फाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर लैंग्वेजेस एज वी कैन राइट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर, ओके। बस सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने आपको बतानी है, अगले हमारा टॉपिक रेगुलर एक्सप्रेशन का ही है, तो वहाँ पर इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा एक तरीका था लैंग्वेज को डिफाइन करने का, जिसको हम फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। इसके बाद आ जाता है डिफाइनिंग लैंग्वेज बाय रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन से लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स मज़ीद भी अंडरस्टैंड करना पड़ेंगे। वो कौन कौन से हैं? हमें देखना पड़ेगा क्लीन स्टार क्लोजर क्या होता है, क्लीन स्टार क्लोजर, ठीक है। फिलहाल ये देखें हमने सिग्मा के ऊपर स्टार लगाया हुआ है, इसे ही क्लीन स्टार क्लोजर कहते हैं। बट व्हाट डज इट मीन? गिवन सिग्मा मतलब अल्फ़ाबेट, then the clean star closure of the alphabet denoted by sigma star is the collection of all strings, ठीक है जी, defined over sigma including null empty string called lambda, ठीक है। तो अगर हम तमाम स्ट्रिंग्स जो इस कलेक्शन के ऊपर इस सिग्मा के ऊपर हम डिफाइन कर सकते हैं, तमाम की तमाम स्ट्रिंग्स, और उन स्ट्रिंग्स में आप नल भी शामिल कर लें, तो वो हमारा सिग्मा स्टार या क्लीन स्टार क्लोजर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल सम ऑथर्स यूज़ एप्सिलॉन एज नल, सम ऑथर जो है वो नल के लिए जो है वो लैम्डा की बजाय एप्सिलॉन को भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लैम्डा ही यूज़ करेंगे। लैंग्वेजेस जनरेटेड बाय क्लीन स्टार क्लोजर विल बी इनफाइनाइट, इनकी कोई लिमिट नहीं होगी, इनफाइनाइट होंगी, ठीक है जी, इनफाइनाइट वर्ड्स आएंगे। और लेकिन जो हमारे पास वर्ड्स इनफाइनाइट होंगे, लेकिन जो लेंथ है हर वर्ड की वो फाइनाइट होगी। व्हाट डज इट मीन वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एग्जांपल देखें, यहाँ पर ये हमारे पास अल्फ़ाबेट है ए, अल्फ़ाबेट क्या है? सिग्मा से हमें पता चला, और सिग्मा स्टार मतलब क्लीन स्टार क्लोजर। अब इसमें हमने कहा था कि नल भी शामिल है, नल आ गया, और उसके बाद तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स, चूंकि अल्फ़ाबेट सिर्फ एक है, आप सिंपल ए लिखेंगे, डबल ए लिख देंगे, ए ट्रिपल 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, तो ये कॉम्बिनेशन कभी भी ख़त्म नहीं होगा। कि ख़त्म होगा? नहीं ख़त्म होगा, ठीक है। एक बात, अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास वर्ड्स हैं,
वैलिड वर्ड्स वो इनफाइनाइट हैं, वो ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन अगर आप किसी भी स्पेसिफिक वर्ड की बात करें, चाहे ये ले लें वर्ड, चाहे कोई ऐसा वर्ड ले लें जिसमें बिलियंस ऑफ ए कनकैट किए गए हैं, वो जितने भी होंगे वो काउंटेबल ही है ना किसी एक वर्ड में। तो यही उसने बताया था कि हमारे पास क्लीन स्टार क्लोजर में क्या है, लैंग्वेजेस जनरेटेड बाय क्लीन स्टार क्लोजर विल बी इनफाइनाइट। उसमें जो वर्ड जनरेट होंगे, जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो इनफाइनाइट होगी, ठीक है। इनफाइनाइट वर्ड्स होंगे ऑफ फाइनाइट लेंथ, लेकिन हर वर्ड की जो लेंथ है वो फाइनाइट होगी, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसकी लेंथ जो है वो अरबों में क्यों ना हो, बिलियंस में क्यों ना हो, ट्रिलियंस में क्यों ना हो, लेकिन वो काउंटेबल तो है। लेकिन जो हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो इनफाइनाइट हैं, वो काउंटेबल नहीं है। तो ये हमारे पास क्लीन स्टार क्लोजर। फिर एक और एग्जांपल देख लें, सिग्मा है 0,1 0,1 और इसमें क्लीन स्टार क्लोजर क्या है, नल स्ट्रिंग तो आनी आनी है, नल आएगा लाजमी, 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1, आगे कॉम्बिनेशन बनाते जाएं, कॉम्बिनेशन ख़त्म नहीं होने। फिर आगे देखें एक और अल्फ़ाबेट सेट आ गए, ए कैपिटल बी सी, दो अल्फ़ाबेट हैं इसमें। तो देखें नल आ गया ए बी सी, ए बी सी एंड सो ऑन, ये भी ख़त्म इनफाइनाइट हमारे पास वर्ड्स हैं, लेकिन हर वर्ड की जो लेंथ है वो फाइनाइट है। अच्छा, मीनवाइल ये बताइएगा ज़रा मुझे कि ये जो मेरा वर्ड है एक, इस वर्ड की लेंथ क्या है। हमने प्रीवियस लेक्चर में लेंथ डिस्कस की थी जी, तो इसकी लेंथ 2 है, बिकॉज हेयर ए कैपिटल बी रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो ए बी एक अल्फ़ाबेट है और सी एक दूसरा अल्फ़ाबेट, तो 2 इसकी लेंथ हो गई, ओके। आगे आ गया क्लीन प्लस क्लोजर, ठीक है जी। अब क्लीन स्टार क्लोजर में और क्लीन प्लस क्लोजर में सिर्फ एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि क्लीन प्लस क्लोजर में नल स्ट्रिंग नहीं आती, नल स्ट्रिंग नहीं आती, बाकी सारा कुछ वैसे ही है। इनफाइनाइट वर्ड्स ये भी जनरेट करता है और वर्ड्स की लेंथ फाइनाइट होती है। क्लीन प्लस ऑपरेटर इज सेम एज क्लीन स्टार क्लोजर एक्सेप्ट दैट इट डजंट जनरेट नल, ठीक है जी। ऑटोमेटिकली इसमें नल नहीं होता, बस इतना सा। जैसे ये लैंग्वेज है तो इसमें क्लीन प्लस में देखें नल शो नहीं किया गया, प्रीवियसली नल शो किया गया था, ठीक है जी। फिर एक और लैंग्वेज है, यहाँ पर भी नल शो नहीं किया गया, ठीक है जी। तो ये डिफरेंस है क्लीन स्टार में और क्लीन प्लस में। इट इज़ टू बी नोटेड दैट क्लीन स्टार कैन आल्सो बी ऑपरेटेड ऑन एनी स्ट्रिंग दैट इज ए स्टार। ए स्टार पर भी हम क्लीन स्टार वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। ए स्टार से मुराद क्या है, वही नल, ए, डबल ए, ट्रिपल एंड सो ऑन, ठीक है जी। इसी तरह से हम प्लस भी ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्लस में आपका नल स्ट्रिंग नहीं आएगी, ठीक है जी। तो ये क्लीन स्टार क्लीन प्लस 5 मिनट रह गए, ओके ओके जी। अब ये हमारे पास अब आ गई रेगुलर लैंग्वेज। कंसीडर द लैंग्वेज एल इक्वल दिस, ये हमारे पास लैंग्वेज है, नल है, एक्स है, डबल एक्स है, 3 टाइम एक्स एंड सो ऑन ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा एक्स, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन राइट दिस लैंग्वेज एज द क्लीन स्टार क्लोजर ऑफ अल्फाबेट। कैसे, समेशन एक्स के ऊपर हम लिखेंगे समेशन और स्टार क्लीन स्टार क्लोजर, जो कि इस लैंग्वेज को, ये वाली लैंग्वेज को डिफाइन करेगा, दिस वन। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिग्मा स्टार के जरिए से या फिर एक्स स्टार के जरिए से। दिस लैंग्वेज कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन एक्स स्टार, सिंपल, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आप इसको जरा समझें कि जो प्रीवियस उसने हमें दिखाई थी ना, वो एक फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ ए इंटू ए प्लस बी स्टार, उसको ज़रा समझिएगा। अब इससे क्या मुराद है, इसको मैं रिपीट करता हूँ। ए से मुराद ये कि शुरू पे ए तो आना ही आना है। स्टार किसके ऊपर है, स्टार पैरेंथेसिस एनक्लोज किए हैं ए प्लस बी। तो यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन में प्लस, वो जो है ना प्लस, ये क्लीन प्लस ऑपरेटर वाला प्लस नहीं, सिंपल आपके अल्फ़ाबेट के दरमियान जो प्लस आता है, जो अल्फ़ाबेट के दरमियान प्लस आता है, इससे मुराद होता है या ए आ जाए या बी आ जाए, और आए कितने टाइम, इनफाइनाइट टाइम। इनफाइनाइट टाइम ए आ जाए या बी आ जाए, इनफाइनाइट टाइम आता रहे, लेकिन
उससे पहले शुरू पे ए आएगा तो ये लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा। यही हमने यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा पे कंक्लूड किया था कि शुरू पे ए आ जाए, किसी तरह से वो जी स्टेट की तरफ एक्स स्टेट से जब शुरू हो ना, एक्स स्टेट से शुरू हो, किसी तरह से वो जी स्टेट की तरफ चला जाए, ठीक है। यानी कि शुरू कहाँ से हो, शुरू ए से हो, ए आएगा तो जी स्टेट पे चला जाएगा, उसके बाद जो मर्जी आता रहे, ए आता रहे, बी आता रहे, और वो हाउ मैनी टाइम्स आए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो जनाब आपकी लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी। तो वो उसने यही कहा, इट मे बी नोटेड दैट दिस लैंग्वेज मे बी एक्सप्रेस्ड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन ए इंटू ए प्लस बी स्टार, ठीक है। तो हम इस लैंग्वेज को इस रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका 4 तरीके हो गए लैंग्वेज को डिफाइन करने के। अब 5th मेथड रह गया विच इज़ ट्रांजिशन ग्राफ, ठीक है जी।